मध्य प्रदेश की सरकार जो कि अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए 150 से 200 पुलिस वालों को भेज दिया जाता है कि जाइए भैया अश्वत्थामा को पकड़िए। अब अगर अश्वत्थामा नहीं है तो फिर क्यों पुलिस वालों को भेजा जाता है? तो सवाल ये नहीं है कि अश्वत्थामा है कि नहीं, सवाल ये है कि अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब उनके कानों तक ये बात पहुंचती है कि अश्वत्थामा आज भी असीरगढ़ के किले में आते हैं, आज भी बुरहानपुर के किले में आते हैं, पूजा करते हैं भगवान शिव का, तो अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए पुलिस वालों को भेजा जाता है। पुलिस वालों को भेजा जाता है तो बुरहानपुर का किला घेर लेते हैं। गाँव वालों को जब पता चलता है कि बुरहानपुर के पास पुलिस आई है तो लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि किसी बदमाश या किसी चोर को पकड़ने आई हो। लेकिन जब लोगों को ये पता चलता है कि किसी बदमाश, किसी चोर को नहीं, अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए आई है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा या भारी सिक्योरिटी भेजा होगा या कितने पुलिस वालों को भेजा होगा कि अश्वत्थामा को पकड़ लीजिए। क्योंकि अश्वत्थामा मामूली शख्स नहीं थे कि उनको कोई भी पकड़ सके। अश्वत्थामा जब अपने समय में प्रचंड रूप में थे महाभारत काल में, तो अश्वत्थामा को हराना देवताओं के लिए भी मुश्किल था। अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि इनको ना कोई द्वापर युग में हरा सकता था और ना ही इनको कलयुग में हरा सकता। अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि अश्वत्थामा के पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ थी, इतनी महान शक्तियाँ थी उनके पास कि जब वो चाहते तब महाभारत का युद्ध 1 मिनट में समाप्त कर देते। अश्वत्थामा को और अश्वत्थामा के बारे में जो शास्त्रों में लिखा गया है वो बताया गया है कि अश्वत्थामा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों के अलावा कोई नहीं हरा सकता था। अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान शिव के अवतार थे, रुद्रा अवतार। और अश्वत्थामा जब पैदा हुए थे तो उनके माथे पे एक मणि लगी हुई थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मणि में ही पूरी की पूरी शक्ति थी अश्वत्थामा की। उनको ना कोई द्वापर युग में हरा सकता था, ना ही कलयुग में। ये बात करते हैं कि अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए पुलिस वाले जब जाते हैं तो होता क्या है। असीरगढ़ किले को घेर लिया जाता है चारों तरफ से, चारों तरफ पुलिस वालों का पहरा लगा दिया जाता है। गाँव वालों से पूछा जाता है कि अश्वत्थामा आते कितने बजे हैं। गाँव वाले बताते हैं कि आते और जाते तो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन 3-4 बजे के आसपास सुबह अश्वत्थामा जी आते हैं और भगवान शिव की पूजा पाठ करते हैं और चले जाते हैं। और लाइव प्रूफ के लिए वहाँ पे जब जाया जाता है, शिवलिंग के पास देखा जाता है तो वहाँ पूजा हो चुका होता है। पुलिस वालों को बोला जाता है कि अश्वत्थामा का इंतज़ार करिए, आप उसको घेर कर रखिए और अश्वत्थामा का इंतज़ार करिए। देखिए, अश्वत्थामा का इंतज़ार करते हैं और अश्वत्थामा को पकड़ने का 2 कारण था। एक कि अश्वत्थामा जैसा कि नाम है, कद काठी है, जैसी शक्तियाँ हैं, अगर अश्वत्थामा मिल जाएंगे तो उनके बारे में बहुत सारी रिसर्चें हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। अगर ये मुमकिन है कि अश्वत्थामा पकड़े जा सकते हैं तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चारों तरफ से पूरे किले को घेर के रखा जाता है। 2 गेट के इस तरफ, 2 गेट के उस तरफ, 4 पीछे, 4 आगे, 4 ऊपर, मतलब हर जगह पुलिस। बस केवल जहाँ पे अश्वत्थामा शिवलिंग जहाँ पे होता है वहाँ पे पूजा करने के लिए जो आते हैं उसको छोड़ के, उस एरिया को छोड़ के बाकी हर जगह पे पुलिस को लगा दिया जाता है। अब इंतज़ार होती है रात की, रात भी हो जाता है, रात हो जाता है, 10 से 11 बज जाता है, 12 बज जाता है, 1, 2 ऐसे करते करते 3 से 4 बज जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि अश्वत्थामा आए या नहीं आए। पुलिस वाले जब शिवलिंग के पास जाते हैं, देखते हैं तो शिवलिंग पे फूल चढ़ाया हुआ होता है, फिर से पूजा कर दिया जाता है, कुछ देखा जाता है और होता ये है कि रिजल्ट में अश्वत्थामा जी नहीं दिखाई देते। सारे कैमरों को चेक किया जाता है, फिर भी अश्वत्थामा का कोई अता पता नहीं रहता है। पुलिस वाले जब ऊपर से उनका जो ऑर्डर आया था साहब से अपने बोलते हैं कि अब अश्वत्थामा जी तो मिले नहीं, अब हम छोड़ के चले आए क्या। तो पुलिस वालों के जो साहब थे वो बोलते हैं कि 1 दिन और इंतज़ार करो, अश्वत्थामा हो सकता है कि जब पूजा पाठ करने के लिए आए, लेकिन 1 दिन आप और इंतज़ार करो। पुलिस वालों को ऐसा बोला जाता है। पुलिस वालों को देखने के बाद चारों तरफ से गांव वाले हैं ना, जो वो घेर लेते हैं कि आखिर में बुरहानपुर में इतनी भीड़ कहाँ से आ गई। गांव वालों से पूछा जाता है कि भैया अश्वत्थामा कितने बजे आते हैं, कब आते हैं, कौन देखा है कौन नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे आगे आते हैं जो बताते हैं कि अश्वत्थामा मुझे मिले हैं, अश्वत्थामा को मैंने देखा है, अश्वत्थामा की कद काठी क्या है। और सब सवालों से बस एक ही जवाब बनता था कि अश्वत्थामा की कद काठी 10 से 12 फीट है, एक काला कंबल लपेटे रहते हैं, मत्थे पे उनके मणि जो जहाँ पे लगा था वहाँ से खून निकलता रहता है, क्योंकि महाभारत का जब युद्ध आखिरी चरण पे था तभी भगवान कृष्ण ने उनकी मणि छीन के उनको ये श्राप दे दिया था कि
आज के बाद तुम जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में भटकते रहोगे कलयुग के अंत तक। तो युद्ध में थे वो, बाकी बहुत जगहों पे उनके घाव हुआ था, चोट लगे थे, सारे के सारे ऐसे ही थे। और उनको एक श्राप मिला था कि जिस स्थिति में, मतलब जितनी दयनीय स्थिति में तुम रहोगे उतने ज़्यादा तुम परेशान होगे, अपनी मृत्यु की भीख मांगोगे, तुम लोगों से बोलोगे कि ये ठीक कर दो, और कोई नहीं ठीक कर पाएगा। बहुत सारी जब बातें अश्वत्थामा की सुनाई देती है तो ये भी सुनाई देती है कि अश्वत्थामा डॉक्टरों के पास जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। अभी हाल ही में एक डॉक्टर ने अपना इंटरव्यू दिया था, बताया था कि मेरे पास आए थे, बोले थे मेरा इलाज सही कर दो, बड़े लंबे कद काठी के थे। तो डॉक्टर बोलता है कि मुझे तो नहीं पता चला था कि अश्वत्थामा है, बाद में मुझे पता चला कि अश्वत्थामा ही है, क्योंकि उसको लगा था कि ये रहस्यमयी आदमी कौन हो सकता है, ये रहस्यमयी व्यक्ति कौन हो सकता है। हाल ही के दिनों में एक डॉक्टर से का जब इंटरव्यू हुआ तो उसने बताया कि एक रहस्यमयी व्यक्ति आया था मेरे पास इलाज कराने के लिए। बहुत घाव था, बड़ा अंदर से घाव उसके मत्थे पे लगा हुआ था, पूरा शरीर उसका कटा पिटा था। मैंने उसको बोला कि पहले पुलिस केस करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इलाज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा नियम है। और जब उसने ऐसा बोला तो वो फिर गायब हो गया। तभी से वो डॉक्टर बोलने लगा कि मैंने अश्वत्थामा को देखा है। तो ऐसे ही बहुत सारे किस्से लोग बताते रहते हैं कि अश्वत्थामा को देखा है, उनसे बात किया। ऐसे नहीं अश्वत्थामा की कद काठी के बारे में लोग ऐसे बोल देते हैं, देखा होगा तभी बोल देते हैं। लेकिन उस दिन बुरहानपुर के पास कुछ नहीं दिखाई देता है पुलिस वालों को। गांव वाले सब इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस वालों को बोलते हैं कि आज तक किसी गांव वालों को उन्होंने परेशान नहीं किया, किसी आदमी को उन्होंने परेशान नहीं किया। आप लोग उनको पकड़ने के लिए आए, अश्वत्थामा को। आप लोगों को क्या लगता है कि आप अश्वत्थामा को पकड़ सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है। और पुलिस वालों को ज़बरदस्ती गांव वाले भगाने लगते हैं, ज़बरदस्ती वहाँ से हटाने लगते हैं। उनके बाद जब उनके साहब सरकार तक पहुँचती है तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आप लोग वापस आ जाओ, क्योंकि अश्वत्थामा कोई मामूली आदमी नहीं थे कि उनको ऐसे कोई पकड़ ले। गाँव वाले बोलते हैं कि अश्वत्थामा हमारे पूर्वज हैं, आप उनको नहीं पकड़ सकते। जब वो किसी को परेशान नहीं करते हैं तो आप लोग उनको क्यों परेशान कर रहे हैं? और पुलिस वालों को खाली हाथ वापस आना पड़ता है बुरहानपुर से। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है? देखिए, ये दुनिया बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है और यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा रहस्यमयी हैं। तो मुझे तो उम्मीद है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, आज भी वो लोगों से मिलते हैं। ये बात सब सच है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? और अगर लगता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलता हूँ।